इस गाड़ी का क्लेम इज़ वेरी बोल्ड लाइक इट्स स्टाइलिंग। इस गाड़ी में आपको दो पर्सोनास मिलते हैं और सबसे पहला पर्सोना ये है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आज इसके उस पर्सोना को सबसे पहले हम टेस्ट आउट करते हैं। लेट्स गो। ड्रैगी रेडी है, गाड़ी का कॉम्बैट मोड ऑन है, स्पोर्ट मोड में ऑन है। तो देखते हैं कि इसका 0 to 100 क्लेम रियल लाइफ कंडीशंस में मैच होता है कि नहीं। सो लेट्स गो। ड्रैगी पर टाइम रिकॉर्ड हो गया है, बट इसने जो क्लेम है वो अचीव किया है कि नहीं किया इन रियल लाइफ कंडीशंस, उसको जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अब हम गाड़ी को चलाते हैं और डोंगफेंग 007 उसके सेकंड पर्सोना की बात करते हैं। कॉम्बैट मोड से निकाल दें, स्पोर्ट मोड से हटा के इसको कंफर्ट में कर लें, तो इस गाड़ी का सेकंड पर्सोना जो है वो सामने आ जाता है, जिसमें ये एक प्रॉपर स्टाइलिश एलिगेंट बोल्ड लुकिंग आपको कंफर्टेबल सेडान बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है बहराम अली और आज मैं आपको वेलकम कहता हूं टू द फर्स्ट टेस्ट ड्राइव इंप्रेशंस ऑफ डोंगफेंग 007। अब ये कंपनी जो इस गाड़ी के साथ इतना जो है फास्ट 0 to 100 टाइम किस तरह से जो है वो क्लेम करती है। सबसे पहली बात आ जाती है पावर ये किस तरह से प्रोड्यूस करती है। 73.5 किलोवाट आवर्स की इसके अंदर बैटरी है, जो कि सिर्फ 18 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। मतलब कि सुपर फास्ट चार्जिंग जो है वो ये सपोर्ट करती है। उसके अलावा ऑलमोस्ट 640 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 500 प्लस हॉर्स पावर, और ये सारी जो पावर डिलीवर होती है ये थ्रू ड्यूल मोटर सेटअप होती है। मतलब ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। तो अगर आप इतनी मैसिव पावर को कहीं पे भी यूटिलाइज करेंगे तो इसका ऑल व्हील ड्राइव जो सिस्टम है, ठीक है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई फिक्र ना करो, ना ये फिशटेल करेगी ना ये अंडरस्टेयर ज़्यादा करेगी, ये आपको एक बड़ी बैलेंस पावर देगी। और भी आपने इसका जो उठना देखा था उसमें आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ अब पावर नहीं है। उसके बाद आते हैं इसकी जो ड्रैग कोफिशिएंट है। ड्रैग कोफिशिएंट ये होता है कि गाड़ी कितनी एरोडायनामिक है। अब इसका जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो 0.209 है। 0.209 अभी एक खाली आप नंबर यहाँ पे बताएं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको पता चलेगा कि क्यों इसका ये नंबर जो है सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो कंपेटिटर्स हैं जिसमें BYD सील आ जाती है, उसके अलावा टेस्ला मॉडल 3, उसके अलावा पोर्शे टाइकान, ये नंबर उससे कम है। ये जितना नंबर कम होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी एरोडायनामिक होगी। और एरोडायनामिक भी इस तरह से कि इस गाड़ी को प्रॉपर जो है फ्रंट से स्लिप स्ट्रीम मिलती है ताकि ये हवा को एक बड़े ही खूबसूरत मैनर से काटे और अपनी ये मैसिव जो स्पीड और परफॉर्मेंस है उसको अचीव करे। प्लस इसके एरोडायनामिक्स को इस तरह से भी रखा गया है कि जो इसकी बैटरी की कूलिंग है, ठीक है, इसकी और जो हैंडलिंग से रिलेटेड चीज़ें जिसमें ब्रेक्स की कूलिंग आ जाती है और जो आपकी बाहर की विंड नॉइज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा कम करती है। अब इसकी थोड़ी सी ना एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मेजरली जो है हमने एक्सटीरियर फर्स्ट लुक रिव्यू में जो है वो डिस्कस कर लिया था, क्योंकि गाड़ी अभी रिसेंटली पैप्स कराची में ही जो है वो लॉन्च हुई थी। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पे पॉपअप बैनर आ रहा होगा, उस पर जाके जो है आप वो उसको देख सकते हैं। बट एक्सटीरियर को मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा वो है इसकी रोड प्रेजेंस। इसकी रोड प्रेजेंस जो है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब कि प्रॉपरली एक मीन गाड़ी लगती है। वैसे भी ऑल ब्लैक एक्सटीरियर में जो है ये गाड़ी है, तो हर एक एंगल, हर एक कर्व जो है ना वो गाड़ी को बहुत एग्रेसिव लुक देता है। मतलब कि गाड़ी को वो एक हम कहते हैं ना कि खड़े हुए भी तेज़ लगती है और साथ ही साथ एलिगेंट भी लगती है। मतलब कि ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी भी फीलिंग आती है कि यार नहीं, नथिंग इज़ ओवर द टॉप, ठीक है। आपको बड़ी जिसे कहते हैं ना प्रॉपर स्टाइलिंग फ्रॉम द फ्रंट और रेयर मिलती है। फ्रंट पे जो है नोज़ को काफ़ी डिप डाउन किया गया है। फ्रंट पे सबसे नीचे जो है आपको मिल जाता है हीट एक्सचेंजर का ओपनिंग। वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक फ्लैप्स है। ऑटोमेटिक फ्लैप्स जो हैं वो खुद ही ओपन होंगे, खुद ही क्लोज होंगे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर नीड, ठीक है। अब ये यहाँ पर कौन कौन से हीट एक्सचेंजर्स हैं, एक तो आपके AC का आ गया, ठीक है। उसके बाद आपकी बैटरी को जो कूल करने के लिए भी जो है यहीं से हीट एक्सचेंज होती है। जितना भी सर्कुलेटरी मोशन होता है कि वो गर्म होके सामने आके ठंडा होके फिर करता है, ताकि इसकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है आपको प्रॉपर मिल सके। आजकल क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो चुकी हुई है, थोड़ी सी सर्दियाँ आ रही हैं, ऑल्दो नवंबर एंड होने वाला है फिर भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसकी जो कोल्ड
कोल्ड टेम्परेचर परफॉर्मेंस है उसको भी इन्होंने काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया है, ताकि वो जो एक फैक्ट था ना कि सर्दियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की परफॉर्मेंस कम होती है, तो उसको भी इन्होंने रिड्यूस किया है। अब उसके बाद आ जाती हैं ऊपर के DRL जो है वो जिस तरह से दांत होते हैं ना वो उस तरह के हैं, और इसके अंदर एक एनिमेशन भी चलती है जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करें। फ्रंट और रेयर की जो लाइट्स है ना, LED लाइट्स जो हैं वो एक प्रॉपर एनिमेशन चलाती हैं। उसके नीचे आ जाती हैं हेडलाइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, आपको मिलते हैं, जिसकी रात की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। इन हेडलाइट्स के नीचे आप देखें तो आपको 2 ओपनिंग्स मिल जाएंगी। वो जो फेंट्स है वो फंक्शनल है, वो आपके व्हील वेल के अंदर जो है हवा फेंकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी ब्रेक भी कूल होती है। प्लस जो एक फ्रंट की जो टर्बुलेंस है ना टुवर्ड्स द व्हील्स, ठीक है, वो उसको बड़ा कम करती है, तो हैंस गाड़ी ज़्यादा एरोडायनामिक होती है, आपको ज़्यादा अच्छी रेंज मिलती है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। साइड प्रोफाइल इज़ वेरी बेसिक, ठीक है, आपको कोई वो एक सटल करेक्टर लाइन नहीं मिलेगी, बट आपको ये जो 19 इंच के व्हील्स हैं रैप्ड इन कॉन्टिनेंटल टायर्स, वो बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करेंगे, आपके नोटिस में आएंगे। और उसके पीछे जो है आपको रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे, जो कि एक और वो स्पोर्टी टच जो होती है ना उसको बढ़ा देते हैं। रेयर पर जो है पूरा स्लांटिंग जिसे कहते हैं ना फास्टबैक डिज़ाइन है, और एक बूट लिड स्पॉइलर जिसको आप कहते हैं, बहुत छोटा सा है बट वेरी नोटिसेबल स्पॉइलर जो है वो आ जाता है। और इसका जो पिछला हैच है दैट इज़ पावर्ड और पूरा ओपन होता है, और आपको अच्छी खासी जो है ना वो स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ऑलमोस्ट कोई 450 प्लस लीटर्स ऑफ आपको स्पेस मिल जाती है, और कोई 1000 प्लस लीटर्स ऑफ आपको स्पेस मिल जाती है जब आप किसी सीटें भी लटा दें। अगर इसके पूरे ओवरऑल एक्सटीरियर की मैं बात करूं तो अगर आप लोगों ने वो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखी हो, ठीक है, तो उसमें टूथलेस था, मुझे फ्रंट से ही वो गाड़ी लगती है। अब चलते हैं इसकी डायमेंशंस की तरफ। डायमेंशंस जो है इसकी अगेन अपनी कैटेगरी में और मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ विद दीपाल LO7 एंड BYD सील, ठीक है, उनसे ही बड़ी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है LO7 की हाइट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, बाकी दोनों गाड़ियों से ये चौड़ी भी है, लंबी भी है, इवन के व्हील बेस भी ज़्यादा है। व्हील बेस ज़्यादा है, उसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। हम इसका क्योंकि कर रहे हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो थोड़ी सी मैंने गाड़ी चला भी ली है। अब हम एक वॉल्टन रोड पर आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा रश भी है, CBD से हम निकल आए हुए हैं। इसके सस्पेंशन की बात करूँगा। सस्पेंशन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन कम्फर्ट और हैंडलिंग। इसका इट इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स हैंडलिंग, ठीक है। हैंडलिंग इसलिए क्योंकि एक तो ये कि भारी गाड़ी है, ठीक है, ऊपर से परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस कि आपको ये गाड़ी रिस्पॉन्ड उसी तरह से करेगी, रुकेगी, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं देगी, और अगर आप इसको पुश करते हैं तो वो एकदम से डराने वाली फीलिंग तो ऑलमोस्ट हर एक पावरफुल EV गाड़ी में आती है, मगर उस परफॉर्मेंस में कंट्रोल होना चाहिए, वरना परफॉर्मेंस का फ़ायदा नहीं होता। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये आपको कंफर्ट भी देती है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही कंफर्ट पे इन्होंने काम नहीं किया हुआ, बट सस्पेंशन की ट्यूनिंग जो है वो इट इज़ मोर टुवर्ड्स हैंडलिंग साइड, बट कंफर्ट को भी उन्होंने मद्देनज़र रखे। ज़ाहिर बात है, इतना आपने हर वक्त तो इसको ट्रैक पे तो चलाना नहीं है, सिटी यूजेज जो है वो आपका होना चाहिए। तो स्मूथ रोड्स पे तो आपको ऐसे कोई बहुत अनवांटेड फीडबैक नहीं आता, बट कैट आइज, स्पीड ब्रेकर्स और खड्डों पे आपको एक ध्यान से गुजारनी पड़ेगी। आप बगैर जिसे कहते हैं ना वो असेस किए हुए खड्डों के आप इस गाड़ी को नहीं गुजार सकते, क्योंकि एक बड़ी वो ना ठग ढग की आवाज़ भी आती है इसके अंदर, ठीक है, और गाड़ी ज़रा सी स्टिफ भी महसूस होती है। अगेन एक ड्राइवर्स कार के लिए इट इज़ वेरी गुड, बट आप वही वाली बात है, आप हर वक्त जो है वो इसको भगाने के चक्करों में नहीं पड़े होते। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसके ब्लाइंड स्पॉट्स की। फ्रंट पे आपको अच्छी स्लांटेड विंडस्क्रीन मिलती है, और आपको ये पिलर्स का जो डिज़ाइन है इसको काफ़ी अच्छा रखा गया, तो आपका ये जो फ्रंट का व्यू है ना दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। आपको अगर आप सीट को जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट करें तो आपको नोज़ का पता होता है कि आप किधर आप पॉइंट कर रहे हैं। प्लस आपके साइड मिरर्स का जो व्यू है वो काफ़ी बड़ा है, और बीच में जो है वो गैप भी दिया गया है ताकि यहाँ पे जो है आपको मिनिमम ब्लाइंड स्पॉट मिले। हाँ, बट लेफ़्ट साइड का जो पिलर और साइड मिरर मर्ज कर जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साइड की विंडोज़ जो हैं उसको काफ़ी बड़ा रखा गया, बट इतना भी बड़ा नहीं रखा गया कि आपकी प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट नहीं होती, और फ्रेमलेस डोर्स आपको मिल जाते हैं। बट ये सारा कुछ जो है ना वो एकदम से ख़त्म होता है
जब आप इसकी रेयर व्यू मिरर में देखते हैं। मुझे इसका यूज़ नहीं समझ आ रहा है क्योंकि पीछे मेरे जो है ना वो मैसिव 3 हेडरेस्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पीछे क्या है, ठीक है। मुझे क्लियर विजन नहीं है यहाँ पे। मुझे उसके बजाय जो है ना साइड मिरर्स पे या जो इसका 360 कैमरा है उस पे ज़्यादा रिलाय करना पड़ता है कि भाई मैं पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और ये रात को और ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। बट इसका एक फ़ायदा है फिर भी है कि जो लोग पीछे से फुल हेडलाइट करके आ रहे होते हैं ना, वो नहीं मुझे बिल्कुल भी तंग करता। इस मिरर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, इस मिरर को आप देखें तो इसके अंदर बिल्कुल आपको फ्रेम भी नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद इसके अंदर जो है वो 360 कैमरा आपको मिल जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है 540 डिग्री में, जो आपको पार्किंग वगैरह करने में काफ़ी हेल्प करता है। फ्रंट और रेयर पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा ADAS लेवल 2 है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कोलिजन में ब्रेकिंग हो जाती है, लेन कीप है, और काफ़ी उस तरह की वार्निंग्स भी हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी मज़े की बात है कि आप उनकी इंटेंसिटीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस हद तक जो है अपनी ड्राइविंग में उसकी इंटरवेंशन चाहिए। तो काफ़ी अच्छा इस तरह का है कि आप एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट एक और जो अनोइंग चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो ये है कि हर दफ़ा आपको जो है जो आपने प्रीवियस ADAS की जो सेटिंग्स रखी होंगी वो आपको, या आपने जो ऑन ऑफ किया होता है वो आपको हर बार चलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं करती कि भाई आपने पहले ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो थी ना ये बंद रखी थी तो अब भी बंद ही है। जब भी आप इसको चलाने लगे तो उससे पहले आप देख लें कि भाई आपने क्या क्या ऑफ़ रखना है, क्योंकि अभी तो हम बड़ी खुली सड़कों में फिर रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रैफिक भी उस तरह से लेन लाइन का जो है वो सब फॉलो कर रहे हैं। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो उस तरह की झुमघट्टे वाली ट्रैफिक आ जाएगी तो वहाँ पे ये अनॉय कर सकता है आपको, क्योंकि बहुत अब्रप्ट ब्रेकिंग भी हो जाती है। अब इसमें कंपनी जो है वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट पे काम कर रही है कि जो इवेंचुअली इस तरह से होगा कि अगर आपकी लास्ट जो चॉइसेस है उसको ये सेव रखेगा। आई होप कि वो जल्दी आ जाए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसकी कैबिन नॉइज़ की। आपको बाहर से फीडबैक आता तो है, जो कि ज़रूरी भी होता है, बट आपको बहुत एक जिसे कहते हैं ना माइल्ड सा फीडबैक होता है जो कि नैगिंग नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर कैबिन के अंदर जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी प्रीमियम है। अभी जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं इसके अंदर जो है ये आपको वाइट और लाइट ग्रे वाला सारा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक ऑल ब्लैक भी है, ठीक है, और इन द फ्यूचर जो है मोस्ट प्रॉबेबली इसके अंदर टैन इंटीरियर भी आ जाएगा। और ये अभी जो बीप हुई थी ये क्या है? बीप इसलिए है, इसके अंदर बहुत सारी जो ADAS के फीचर्स जो ऑन होते हैं वो आपको यहाँ पे ड्राइवर डिस्प्ले में जो है वो नज़र भी आ रही होती हैं। आइडेंटिफाई करता है बाइक्स को, ट्रक्स को, गाड़ियों को, हर एक चीज़ आपके सामने आ रही होती है। प्लस अगर आप स्वे कर रहे हैं फ्रॉम द लाइन और इस तरह की कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर वो आएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आएगी, ये है फटीग सेंसर। फटीग सेंसर को अभी तो मैंने मैनुअली बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने ज़ाहिर बात है आप लोगों से इंटरेक्ट भी करना है, तो ये बार बार बीप करता है कि भाई पे अटेंशन ऑन द रोड, पे अटेंशन ऑन द रोड, विच इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा जो है जब आप ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपकी शक्ल पे फटीग नज़र आ रही है, जैसा अभी मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम हुआ हुआ है, तो ये सेंस करेगा कि यार आपकी तबीयत जो है ना वो नहीं ठीक है, आपका जो अटेंशन जो है ना वो अजीब सी इधर उधर हो रही है, ठीक है। तो ये फिर भी आपको यहाँ पे वार्निंग देगा कि यार टेक अ ब्रेक, ठीक है, इससे पहले कि आप एक्सीडेंट में जाएं। बाय द वे 3 लेवल ऑफ रीजन ब्रेकिंग है, ठीक है, जिसको अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें तो 1 पैडल ऑपरेशन हो जाते हैं। और आई रियली रेकमेंड एंड आई रियली लाइक इट्स 1 पैडल ऑपरेशन। आपका ब्रेक का जो पैडल की जो प्रेसिंग और उसका यूजेज है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। आप एक्सीलेटर को मॉड्यूलेट करते रहें तो मेरे ख्याल से मैं अगर इसको यहाँ से ऑफिस से घर लेके गया हूँ तो हार्डली 1 या 2 दफ़ा मुझे प्रॉपर स्टैंड स्टिल होने के लिए ब्रेक दबानी पड़ी। उसके अलावा जो है मैंने इसको 1 पैडल ऑपरेशन में ही चलाया। राइट साइड पे आपकी पूरी कंजम्पशन मीटर आ जाता है कि आपने इस ट्रिप के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। CLTC की रेंज आ जाती है, कंपनी क्लेम करती है 650 किलोमीटर। फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है तो इसको हम कंपनी के क्लेम पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये कंपनी के क्लेम तक कहाँ तक पहुँचती है। उसके अलावा जो आपका ड्राइव मोड है, क्या गियर सिलेक्शन है, आउटसाइड टेम्परेचर, हर एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सामने ड्राइवर डिस्प्ले में मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं इस स्क्रीन पर। अब इस स्क्रीन के अंदर जो है इस गाड़ी के हर एक फंक्शन जो है
वो यहीं से आपने कंट्रोल करने। अच्छा, यहाँ पे एक फिर मैं चीज़ बताना चाहूँगा, इट इज़ अ बिट अनोइंग फॉर मी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये लगा है कि, या मेरे लिए पुट ऑफ था ये, कि यहाँ पे स्क्रीन जो है इसके शॉर्टकट्स है, इसकी टाइल्स दी गई हैं जिनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बट या तो अभी तक मेरी मसल मेमोरी नहीं बनी है एकदम से 1-2 दिनों में जो मैंने इसको चलाया, बट थोड़ा सा जो है ना, ये आपको बिल्कुल नज़र हटा के यहाँ पे करके चीज़ को ढूंढना पड़ता है जब तक आपकी एक आदत नहीं बन जाएगी। उसके अलावा जो है आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी इसी से जो है वो कंट्रोल होगा। उसके बाद एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर हो सकता था। इस स्क्रीन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है ऑफ टू टच वगैरह जो है वो और बेहतर हो सकती थी। कभी कभार जो है ये बिल्कुल भी जो है ना आपके मुताबिक वो नहीं करती, बट इट वाज वेरी लेस परसेंटेज। मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही लेती, बट इसका जो रेजोल्यूशन है ना वो मेरे लिहाज से और बेहतर होना चाहिए था। अब इसी स्क्रीन के अंदर जो है वो 360 डिस्प्ले आपको आ जाता है, इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस है, और अगर आप चलें तो 540 डिग्री की जो व्यू है वो भी इसी में आ जाता है। उसके अलावा आपको बटन्स मेजरली जो नज़र आ रहे हैं वो स्टीयरिंग पर आ रहे हैं। राइट साइड पे जो है वो मीडिया बटन्स हैं, लेफ़्ट साइड पर जो है वो आपके नेविगेशन के कुछ बटन्स हैं, और यहाँ से जो है गेयर नॉब से ही इसका क्रूज़ कंट्रोल लगा लेते हैं। बाय द वे अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है इसके अंदर। अब इसके साइड मिरर एडजस्ट करने, वो अब यहाँ से मोड में जाएंगे, उस यहाँ से बटन्स यूज़ करके साइड मिरर्स को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। इस स्क्रीन के अंदर जो है वाईफाई कैपेबिलिटी है, बट आपको सिर्फ एप्पल कारप्ले मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। वायरलेस चार्जर है इसके अंदर, और उसके अलावा आपको इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो बहुत क्विक है, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। क्विक सा सेटअप है, ईज़िली आप हो जाता है। और इसके बाद आपने अगर गाने सुनने हैं भाई, यहाँ पे देयर इज़ अ न्यूज़ फॉर यू। 19 स्पीकर वाने उसके 19 स्पीकर हैं। उसके अलावा एक और एडिशन भी है, आप ये देख रहे हैं इधर के हेडरेस्ट का डिज़ाइन और इसके हेडरेस्ट का डिज़ाइन, ठीक है, ये दोनों जो है डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक स्पीकर्स भी हैं और माइक्रोफोन भी है। तो अगर पूरे जो पैसेंजर्स हैं, बाकी के पैसेंजर्स जो हैं वो गाने एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई कॉल आती है तो ड्राइवर वो सुकून से सुन सकता है। अब एक और चीज़ है जो मैं इन गाड़ियों को लेके डिस्कस करूँगा कि ये थोड़ी सी ना अब आपके लिए पैराडाइम शिफ्ट है। ये गाड़ियाँ पहले आपको यहीं पे ऑटोमेटिक गियर के नॉब्स मिलती थी, अब स्टीयरिंग कॉलम वाले आ गए। उसके बाद मैनुअल हैंड ब्रेक्स के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स आई। अब हैंड ब्रेक्स बिल्कुल ही गायब हो गई हैं, कोई बटन ही नहीं है, मतलब कि हैं हैंड ब्रेक्स बट उसका कोई बटन नहीं है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद ही देखेगी। स्टार्ट स्टॉप के बटन जो हैं वो अब गायब होना शुरू हो गए हैं। गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ब्रेक पे पैर रखें, ठीक है, और गाड़ी चल पड़ेगी। उसके बाद गाड़ी से दूर जाएंगे, लॉक करेंगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। इसकी व्हील बेस की अब मैं आता हूँ। व्हील बेस जो है 3000 मिलीमीटर्स है। उसमें अब ये है कि अगर फ्रंट वाली सीट पे कोई लंबा चौड़ा इंसान भी बैठ जाता है तो फिर भी पीछे काफ़ी अच्छी जगह हो जाती है, ठीक है। तो व्हील बेस में यही जो होता है ना वो एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट इस लाइटर टोन के इंटीरियर में ना ये गाड़ी वैसे भी बड़ी खुली खुली लग रही है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है हमने पैप्स में डिस्कस की थी कि इसका एक एंटी बैक्टीरियल फंक्शन भी है। तो वो पूरा इंटीरियर नहीं है, वो इसका सिर्फ स्टीयरिंग है कि जब भी आप इसको होल्ड करेंगे ना तो इसकी कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपके जो हाथ है ना उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है उसको ये ख़त्म करेगी। क्योंकि दिस कार वाज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग डिज़ाइन व्हेन कोविड हिट द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके डिज़ाइनर ने सोचा गया इट विल बी अ वेरी कूल फीचर अबाउट दिस कार कि यार जहाँ पे आपने मैक्सिमम एक ड्राइवर ने जो है ना वो गाड़ी को टच करना है तो उस चीज़ को, उस मटेरियल को इस तरह से हम यूटिलाइज़ करें कि आपकी हाथों के जो बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाए। इसकी ड्राइविंग को अगर मैं सम अप करूँ यहाँ पे इसको पार्क करके, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं स्टैटिकली ही आपको दिखा सकता हूँ। एक तो इसकी जो ये की है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इट्स सॉर्ट ऑफ फिजेट स्पिनर जो है ना उसी तरह से इसके ऊपर इसके जो है लॉक अनलॉक, ट्रंक के ओपन के सारे जो हैं वो बटन्स आ जाते हैं। उसके अलावा इसकी स्क्रीन के अंदर जो है ना वो एक ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ठीक है। ये जो आपके फ्रंट पे कैमरास लगे हुए हैं और जो बाकी जो आपके सराउंडिंग कैमरास हैं, तो ये बेसिकली इसके अंदर ऑप्शन है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की ये कंटिन्यूसली जो है ना नई क्लिप बनाते रहते हैं
और पुरानी जो है वो डिलीट होती रहती है। या फिर इस तरह से होता है कि अगर कोई गाड़ी इसके पास आई है या अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है तो वो इमीडिएटली उस क्लिप को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और इसकी इंटरनल स्टोरेज में जो है वो सेव हो जाती है। अब इसका यूजेज क्या है, वो इस तरह से है कि जब अगर आप किसी नासाज कंडीशन में हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो प्रूफ हो जाए कि यार आपकी गलती थी, किसी और की गलती थी। प्लस उसमें ये भी होता है कि कितनी देर के लिए आपने एक्सीलरेटर दबाया, ब्रेक दबाई, उससे कौन से डास के फीचर्स ऑन थे, एयर बैग्स डिप्लॉय हुए नहीं हुए, सारी इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्ड कर लेती है। बट मुझे जो उसका यूजेज नज़र आता है ना, कि आप किसी ट्रैक पे गए हो और अगर आप अपनी टेलीमेट्री को जो है ना वो ट्रैक करना चाहे तो वो बड़ा मज़े का हो सकता है। तो अब घड़ी आ गई है इस वीडियो की उस पार्ट की जो कि हमने शुरू में कहा था कि ये गाड़ी अपना जो कंपनी क्लेम करती है 3.80 to 100 वो जो है अचीव कर पाती है कि नहीं। अब उसको बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, साथ ही साथ जो है वो एक बेल आइकन भी है, उस पर भी ज़रूर टैप कर लीजिएगा ताकि जो ही हमारा कोई भी न्यू अपलोड होता है, चाहे वो लॉन्ग वीडियो चाहे वो शॉर्ट वीडियो, आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियोज़ को जो न्यू वीडियोज़ हैं उनको देख सकें। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि इसके एग्जैक्ट टाइम को बताने से पहले कि जो 0 to 100 टाइम है वो थोड़ा सा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रोड ग्रिप। क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी तेज़ है तो इट कैन ओवरवेलम इट्स टायर्स ग्रिप। ठीक है, तो हमें जो है कंपनी का क्लेम 3.8 वो भी अचीव हुआ है, बट जो एक इसकी वेरिएशन है वो 3.9 से लेके को 4.06 4.09 तक भी गई है। आपकी स्क्रीन पे जो है सब कुछ हम लगा देंगे। तो क्योंकि गाड़ी को एक प्रॉपर ग्रिप चाहिए होती ताकि वो पावर को पूरा जो है ग्राउंड करे तो फिर ही वो अपना टाइम अचीव करती है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इन परफेक्ट कंडीशंस जहाँ पे इसको रोड ग्रिप मिलेगा तो कंपनी का क्लेम जो है वो करेगी। बट उसके अलावा अगर आप इसको कहीं पे चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा एक वो जो है ना स्टार्टिंग का लॉन्च पे हल्का सा स्किड करती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। बट इट इज़ द फास्टेस्ट ईवी सेडान ऑफ पाकिस्तान, तो वो वाकई ही इस टाइटल को जो है वो होल्ड कर रही है ये गाड़ी। अब एक और चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी अदाद, एक जो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मैनुअल गाड़ियाँ देखी, फिर ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुए, फिर हाइब्रिड्स आई, फिर प्लग इन हाइब्रिड्स आई, फिर रीव्स आ गई और बीच में ये ईवीज़ का दौर भी आ गया और ईवीज़ भी अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। तो आपको जो है अपनी कुछ ड्राइविंग हैबिट्स जो है ना वो चेंज करनी पड़ेंगी। और उसमें सबसे मेजरली बात ये है कि अब ये जो गाड़ियाँ हैं ना, इसमें आपको उस तरह का फीडबैक जो है ना वो नहीं मिलता। ठीक है, इसमें दे आर साइलेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट पावर है। इवन के जो 7-8 सेकेंड 0 to 100 वाली गाड़ी है उसको भी अगर आप एक दफ़ा एक्सीलरेटर दो ना तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से निकलती है। और अब इसकी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो ऑल व्हील ड्राइव वाला ये जो वर्जन है, जो टॉप ऑफ द लाइन है, ये 1.39 करोड़ का है। अब इसके बाद जो LO7 आती है उसमें एक ही वेरिएंट है, वो 1.4 करोड़ का है। और जो BYD सील है वो स्टार्ट होती है 1.48 करोड़ से। तो मुकाबला प्राइस का जो है वो काफ़ी सख्त है। और अगर आप इस गाड़ी को जो है ख़ुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इनकी जो डिफरेंट डीलरशिप्स हैं वहाँ पे टेस्ट ड्राइव ऑफ़र भी कर रहे हैं और इसका जो बाकी वेरिएंट्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप घर बैठे हुए इसकी और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं और इसको डिफरेंट इसके कंपेटिटर से कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप बैनर आ रहा होगा जिसमें आप न्यू कार पेज पे जाएंगे, डोंगफेंग को सिलेक्ट करेंगे, उसमें 007 और ये सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे और उसको आप जाके कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो घर के कंफर्ट में बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पाक व्हील्स की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पे, क्योंकि ऑन द गो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ समझ करने की कोशिश की है। होपफुली इसका जब एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे तो और बहुत सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आजकल काफ़ी वायरल फहरा हुआ है, आप मेरी आवाज़ से भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।